आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के 2002 नहीं बल्कि 2012 के जून के पेपर सेकंड को एनालाइज करेंगे। ये यूजीसी नेट जीआरएफ का पेपर है और इसमें लगभग 50 क्वेश्चन तब पूछे जाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट ऑथर्ड बाय कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स की बुक पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जर्मन आइडियोलॉजी में भी कार्ल मार्क्स की हो, गोथा प्रोग्राम, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम ये तो उन्हीं की थी, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट भी उन्हीं की थी। और यहाँ पे अगर आप देखें साइंस ऑफ लॉजिक, ये आपको हीगल की बुक दिखेगी। तो ये बुक हीगल की थी जहाँ पे उन्होंने अपने रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो अगर आप देखेंगे मार्क्स की बुक तो जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में लिखा था, गोथा प्रोग्राम, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875 में लिखा था, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में लिखा था, द पॉलिटी ऑफ फिलॉसफी भी इन्होंने, भले इसमें नहीं दी गई है पर यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि 1847 में लिखा था। तो ये बुक्स आपको सीरियल में याद होनी चाहिए कि सबसे पहले पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट आया, फिर जर्मन आइडियोलॉजी आई, फिर पॉलिटी ऑफ फिलॉसफी आई, फिर क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम आया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु रोड ओवर हिमसेल्फ ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड, द इंडिविजुअल इज सोवरेन। तो यहाँ पे अगर आप ओवर देखिए और सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट देखिए, इंडिविजुअल का देखिए, तो इंडिविजुअलिज्म पे सबसे ज़्यादा बात जीएस मिल ने की थी। तो ये इंडिविजुअल इज सोवरेन ओवर हिमसेल्फ एंड ओवर हिज बॉडी एंड माइंड, तो ये जीएस मिल का कॉन्सेप्ट है। ये इंडिविजुअलिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे। एम.के. गांधी की आप बुक्स को याद करिए, रॉबर्ट नॉजिक की आप बुक को याद करिए, ठीक है। और जेरी बेंथम, इनके बारे में आप जानिए कि इन्होंने लिबर्टी को कैसे वो किया था। रजनी कोठारी की बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया, वो रिटन की गई है किस मेथोडोलॉजी पे। तो ज़्यादातर जो डेवलपिंग नेशंस की जो पॉलिटिक्स को जानने के लिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का यूज़ किया जाता था। नॉर्मेटिव थ्योरी बहुत पुरानी थ्योरी है, प्लेटो की टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। मार्क्स वो है, यूटिलिटेरिज्म में बात करते हैं कि बेंथम, ये शायद इन्होंने दिया था, बेंथम ने ही, तो उनके द्वारा दिया गया है ये। तो आप गेस कर सकते थे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म रजनी कोठारी के द्वारा इसका यूज किया गया है। हु इज़ द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हु डिलिबरेटली इग्नोर्स द एरिस्टोटल। तो यहाँ पे हॉब्स आप याद करिए, हॉब्स ने इग्नोर किया था एरिस्टोटल को कई चीज़ों पे, ठीक है। मैकियावेली कई चीज़ों में उनकी यूज मानते हैं एरिस्टोटल को, बॉर्डन भी यूज करते हैं, लॉक भी। तो अगर हम इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं कि फर्स्ट मॉडर्न थिंकर जो थे वो एरिस्टोटल को डिसरिगार्ड करने वाले वो हॉब्स थे, मैकियावेली नहीं थे, क्योंकि मैकियावेली ने फॉलो किया था सर्टेन एस्पेक्ट में उनको, जैसे मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी में, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नेंस में, ठीक है, साइक्लिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री में। तो वो बहुत ही ज़्यादा अलग थे एरिस्टोटल से, पर उन्होंने कभी भी उनको वो नहीं किया, कंप्लीटली डिसरिगार्ड नहीं किया। फिर कम्युनिस्ट पार्टी, तो आप लेनिन को देखते हैं, हेजेमनी का कॉन्सेप्ट आप ग्रामसी को देखते हैं, पॉलीसेंट्रलिज्म आप टोग्लेटी को देखते हैं, और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट यहाँ पे आप मार्क्स को देखते हैं। तो आप अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, ये आंसर है उसका। फिर अगला जो क्वेश्चन आया है उसमें भी मैचिंग का हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट बताया गया और आपको थिंकर्स के नेम बताना है। तो आई वॉज बॉर्न एज ए हिंदू बट नॉट डाई एज वन, तो ये अम्बेडकर को आप सीधे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर आप सीधे कनेक्ट करते हैं तो भी आपको आंसर मिल जाएगा कि आप इन दोनों में से चूज़ करिए। फिर अगर हम देखेंगे कि इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात हमेशा अरबिंदो करते हैं, तो यहाँ से आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। वॉलंटरी पॉवर्टी यहाँ पे गांधी जी ने दिया था, वॉलंटरी पॉवर्टी। और जैकोबियन का कॉन्सेप्ट 20th सेंचुरी जैकोबियन, ये एम.एन. रॉय ने दिया था।
गांधी डिस्क्राइब करते हैं हिमसेल्फ एज, तो फिलोसफिकल एनार्किस्ट थे वो, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट सोवरेन स्टेट की बात के अपोज में थे कि स्टेट की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, लोग अपने में सर्वोदय का कॉन्सेप्ट में इन्होंने वो किया था। एक्चुअल में सर्वोदय का कॉन्सेप्ट किसने दिया था ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस इज एडवोकेटेड बाई, तो ओवरलैपिंग की आप अगर जहाँ भी देखिए तो आपको रॉल्स याद आएगा, तो आप रॉल्स को यहाँ पे लगा सकते हैं आराम से। नॉजिक हैं, बेरी हैं, बर्लिन हैं, इन सब के बारे में आप क्या जानते हैं आप लिखिए, आप करिए इस चीज़ को, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपके साथ लिखूंगा, लेकिन पहले आप लिखिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इस चीज़ को कि आप बर्लिन के बारे में क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं। अगर आपके माइंड में आता है कि बेरी कौन था, आपके माइंड में क्या आता है। अगर आप नॉजिक के बारे में सुनते हैं, नॉजिक के बारे में तो आप बहुत चीज़ें सुनेंगे अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। और रॉल्स के बारे में भी आप जानिए, रॉल्स ने इन्होंने थ्योरी दी थी, किसका, जस्ट थ्योरी दी थी, जस्टिस की थ्योरी इन्होंने दी थी, ठीक है। इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को कंडेम किया था, ठीक है, जो कि आपको बर्लिन देते हुए दिखेंगे, सॉरी बेंथम देते हुए दिखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सिस्टम थ्योरी, तो जनरल सिस्टम थ्योरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि ये जनरली चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ थ्योरी इज़ फर्स्ट डेवलप्ड बाय लुडविग वॉन बर्टलेफ्लाई, तो अगर गलत हो सकता है कि अगर मैं गलत प्रोनाउंस किया हूँ, पर आप लुडविग को याद कर सकते हैं। लुडविग आपको कहीं भी दिखे तो आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे आप जनरल सिस्टम थ्योरी की बात कर रहे हैं, जो कि सोशल साइंस में है। ये कैसी थ्योरी है जो सीक्वेंस इमर्ज करती है इन सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, तो सिस्टमेटिक थ्योरी है ये। फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एज अ मेथड ऑफ डेवलप्ड एंड स्टडी द पॉलिटिक्स ऑफ, तो यहाँ पे ये स्टडी द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रजनी गोथाली ने भी स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनलिज्म का यूज़ किया था, तो वो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस के लिए था। सी राइट मिल, अगर आपको पता हो तो पावर इलीट इन्होंने लिखी थी, तो ये कंपैरेटिव स्टडी करते हैं किसकी, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएसए की पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं। हमें बताते हैं कि वहाँ पे जो बिग बिजनेसेस का है वही इलीट रूल करते हैं वहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द क्राइसिस इन पॉलिटिक्स डेवलपमेंट, तो क्राइसिस की ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो आप लुशियन पाई को याद करेंगे। लुशियन पाई ने दिया था क्राइसिस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद होनी चाहिए अच्छे से। लुशियन पाई की आप जहाँ बात सुनेंगे मिल की, सी राइट मिल, ये कौन थे, इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है सी राइट मिल पावर इलीट दिया था, ये आपको पेयर, ये आप आसानी से कह सकते हैं कि ये नॉट में नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये सही है। बॉटमोर एथिक्स एंड सोसाइटी में भी, लेकिन इन्होंने लिखी थी बॉटमोर को, अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने एथिक्स एंड सोसाइटी लिखी थी। फिर पेरिटो ने द रूलिंग क्लास, यहाँ पे आप थोड़ा गड़बड़ कर सकते हैं, पेरिटो ने द रूलिंग क्लास नहीं लिखा था, यहाँ पे मॉस्का जो थे उन्होंने लिखा था द रूलिंग क्लास, मॉस्का ने लिखा था द रूलिंग क्लास। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि गैसेट ने लिखा था द रिवोल्ट ऑफ द मासेस। तो इस चीज़ को आप रट्टा मारिए, आप रट्टाफिकेशन करिए, आप पढ़िए, आप जानिए, पर इस एग्ज़ाम के लिए आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने बहुत चीज़ें पढ़ी हो, पर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप भूल गए तो आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। तो मिल, पावर इलीट, बॉटमोर elites and society, Gasset, the revolt of masses, Mosca, the ruling class. So again I am emphasizing on ratification of these things. Postulated the laws, which who of the following postulated the laws official make work for each other, तो official of make work for each other ये पार्किशन ने दिया था। द ब्यूरोक्रेटाइजेशन क्रिएट वर्क फॉर वन अनदर, तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन जो होता है वो क्रिएट करता है वर्क फॉर वन एंड अनदर। ये जो रूल था ये प्रपोज किया था पार्किशन ने, तो आप पार्किशन के बारे में पढ़िए, पार्किशन ने क्या कहा था इसके बारे में पढ़िए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन पबेड,
ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इज नॉट करेक्ट। तो यूएसए डबल सिटीजनशिप, तो यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, इंडियन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, ये भी है आर्टिकल 14 को अगर आप देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्विट्जरलैंड में प्लूरल एग्जीक्यूटिव भी है, तो ये आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला है मिचेल्स ने आयरन लॉ ऑफ ऑरिगर की गई थी, तो वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ किसके स्टडी के द्वारा ये फॉर्मुलेट की थी, तो आपको पता होना चाहिए जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को स्टडी करके इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो मिचेल्स ने आयरन ऑफ ऑलिगार्की वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेस्ड ऑफ जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। मॉन्टेस्क्यू के बारे में है कि मॉन्टेस्क्यू थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो एम्फेसाइज करता है प्राइमरी किसके ऊपर, तो लिबर्टी के ऊपर प्राइमरी वो करता है, ये आपको पता होना चाहिए कि लिबर्टी मिलनी चाहिए बेस्ड ऑन थ्योरी पावर डिवाइड अमंग द 3 ब्रांचेस दैट इज सीन इन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो ये यूएसए ने इनके कॉन्सेप्ट को लिया था, हालांकि इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी थी, आपको पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड द स्टाफ एजेंसी इंडिस्पेंसिबल। स्टाफ एजेंसी assist because staff agency assists the line of agency in decision making, तो it is true but both are not defined itself। इस तरह के क्वेश्चन में आपको चीज़ें सही से आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। स्टाफ एजेंसी जो होती है वो असिस्ट करती है प्लानिंग में, प्रोवाइड कंसल्ट करती है, ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करती है थ्रू फैक्ट फाइंडिंग। लाइन ऑफिसर कांट बी डिसरिगार्ड द एडवाइस ऑफ स्टाफ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वाइल डिक्लेयरिंग वार ऑन टेररिज्म द यूएस एजर्ट करता है दैट स्टेट विच वर नॉट साइड ऑफ यूएस, जो उनके साइड नहीं है वो उनके अगेंस्ट है, ये ट्रू है। बिकॉज इन द वेक ऑफ वॉर द टेररिज्म द यूएस डिनाइड द स्टेट लिबर्टी इन द टू बी नेचुरल। ये बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है, अगर आप देखेंगे असर्शन और रीजन एक दूसरे से मैच खा रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक के साथ जा सकते हैं। अंबेडकर वाज इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास। अंबेडकर वाज इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास। Yes, he was in favor of separate electorate for the depressed class. His agreement with Gandhi, ये स्टेटमेंट वो एग्रीमेंट में थे ही नहीं, वो अपने गांधी से बिल्कुल वो निराश थे, हताश थे, क्योंकि उन्होंने कई जगह पे डिप्रेस्ड क्लास की बात नहीं की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज सक्सेसफुल ओनली इन यूएसए। ओके, द यूएसए इज ओनली नेशन विच माइनर कॉन्ट्रडिक्शन दैट इंश्योर करता है सक्सेस ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि आप एक के साथ जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए आप दोनों स्टेटमेंट मैच कर रही हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए हो सकता है। तो इट इज़ ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप इसको, पर ये पता होना चाहिए कि HRA के साथ कौन नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए कि भगत सिंह नहीं बल्कि अरविंदो घोष। अरविंदो घोष को अगर आप पढ़ेंगे भी तभी आप जान पाएंगे कि कभी वो HRA में शामिल नहीं हुए थे। बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं दोनों ही। तो ये इस तरह आप एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। हु गिव द INC द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेड इट मास कैडर पार्टी। तो गांधी, आप जानते हैं कि गांधी ने जुड़ाव किया था लोगों के साथ, उन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा था। तो ये आंसर होगा। हु अपॉइंट्स द इंटर स्टेट काउंसिल। तो कौन है जो अपॉइंट करता है इंटर स्टेट काउंसिल को? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 263 जो है, जो प्रेसिडेंट है वो इस्टेब्लिश करता है ISC, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। द फर्स्ट ISC वॉज established in 1990s। ये आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई करिए द स्टेटमेंट हुज स्टेटमेंट असेंबली आर मीट एट द प्लेस अदर देन स्टेट कैपिटल।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र जो है, अब ये क्वेश्चन भले ही रेलेवेंट ना हो पर यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जम्मू कश्मीर की, और मीटिंग प्लेस अलग अलग है, कैपिटल अलग अलग है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिट करता है नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को। ये कौन से अमेंडमेंट में हुआ था? तो आपको अगर आपको पता हो तो 91st अमेंडमेंट है इसका आंसर। 15% की लिमिट लगाई गई थी। 86 को अगर आप देखें तो एजुकेशन से रिलेटेड है कुछ। 87 83 आपको पता है पंचायती राज से रिलेटेड है। 87 मुझे नहीं पता है तो मैं नहीं बता पाऊँगा। Who one of the following committee is not associated with पंचायती राज इन इंडिया? तो पंचायती राज की कमेटीज़ के बारे में पूछा गया है। तो अगर आप देखेंगे ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं कि सादिक अली कमेटी जो है वो पंचायती राज की कमेटी है। दिनेश गोस्वामी कमेटी ये इलेक्टोरेट पॉलिटिक्स की है, इलेक्टोरेट पॉलिटिक्स पे थी ये। और ये किस ईयर में फॉर्म में हुई ये आप बताइए, आप बताइए, ठीक है। LM सिंघवी, पीके, सबके ईयर बताइए आप। ऐसा करिए आप सबके ईयर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ही लिख दूंगा अगर आप नहीं लिखेंगे तो। वैसे कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लीजिएगा आप। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किए गए थे, कौन कौन से, क्रोनोलॉजी उनकी पूछ ली गई है। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की क्रोनोलॉजी तो आप जानते हैं कि सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल हुए होंगे, फिर मोरारजी देसाई हुए होंगे। तो अगर आप फर्स्ट एंड फोर्थ के साथ जाएंगे, फर्स्ट के बाद फोर्थ, तो आप 2 को काट देंगे, यहाँ पे B और C में बचेंगे। फिर आपको चरण सिंह दिखेंगे, वो आपको पता है कि वो 2nd 3rd में थे चौधरी चरण सिंह, उसके बाद बने थे। तो यहाँ पे आपका आंसर D हो जाएगा। तो अब याद कर लीजिए चौधरी चरण सिंह 79 में बने थे, और वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। और बस फिर ओलिगार्की विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, नेहरू, पटेल, प्रसाद, आज़ाद। तो कह सकते हैं यही आंसर है, ठीक है। तो ये सब ओलिगार्की इनकी चलती थी, इनको कहा जाता था कि इन्हीं के मतलब यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड्स हैं, ठीक है। हु डिस्क्राइब द इंडियन इकोनॉमी एज बुलक कार्ट कैपिटलिज्म? तो अगर आप सुजैन रुडॉल्फ को पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप जानते होंगे कि उन्होंने ही किया था ये सब, ठीक है। रजनी कोठारी, पॉलिटिक्स इन इंडिया, और इन्होंने कांग्रेस सिस्टम की बात की थी। अतुल कोहली अगर फ्रीडम की बात करते हैं, पॉवर्टी की बात करते हैं, तो जहाँ पे इनको लगा सकते हैं। ऑस्टिन कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइन करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ एक्टिविटीज़ ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड नेशनल, स्टेट, लोकल। तो यहाँ पे C आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट साइमन ने लिखा था। हर्बर्ट साइमन डिफाइन करते हैं पब्लिक एज अ एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। फिर अब यहाँ पे PAC जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो उसके मेंबर के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे B आंसर सही हो जाएगा कि 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं, टोटल 22 होते हैं, ठीक है। अब PAC के बारे में अगर आप जानिए तो ये एग्जामिन करते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ द वेरियस कमेटी, डिस्कस करते हैं रिपोर्ट ऑफ CAG, ठीक है। फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात की जाएगी तो यहाँ पे बिजनेस फ्रंटियर जो है वो सही होगा कि स्पैन ऑफ कंट्रोल इज़ नोन एज अ बिजनेस फ्रंटियर, ठीक है। नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। ब्यूरोक्रेसी जो वर्ड है वो पहली बार वेंकट द गॉर्ने ने कॉइन किया था। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर आप थॉमस कार्ले को अब देखते हैं तो कॉन्टिनेंटल ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी कौन करता है? तो वेबर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द स्टाफ एजेंसी? तो अगर आप स्टाफ एजेंसी को देखेंगे तो आप पाएंगे एडवाइजिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव इज करेक्ट द स्टाफ एजेंसी। तो यही काम है कि एडवाइस करना है चीफ एग्जीक्यूटिव को। लाइन एजेंसी को एडवाइस करते हैं स्टाफ एजेंसी। तो आप ऐसे जान सकते हैं। हिक्स का जो पर्सपेक्टिव था ऑफ सोसाइटी, तो वो कौन सा नहीं था? तो वो फ्यूज सोसाइटी की बात करते थे। आर ट्रेडिशनल
तो ये सही है। फ्यूज सोसाइटी, अब इनको पढ़ेंगे फ्यूज सोसाइटी क्या होती है तो आप जान पाएंगे। डेवलप्ड सोसाइटी आर डिस्ट्रैक्टेड सोसाइटी, तो ये उन्होंने कहा था। ट्रेडिशनल सोसाइटी है एस्पिरेटिव वैल्यू, ये भी उन्होंने कहा था। तो उन्होंने क्या नहीं कहा था, एस्पिरेटिव वैल्यू आई फाउंड इन, तो यहाँ पे ही कॉन्ट्राडिक्शन आकर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा फ्यू सोसाइटी इज ट्रेडिशनल, सही बात अगर आप चीज़ को मानते हैं। डेवलप्ड सोसाइटी डिफ्रैक्टेड होती हैं, ठीक है, तो और ट्रेडिशनल सोसाइटी आर एस्क्रिप्टिव। तो ये देखिए आप ये दोनों स्टेटमेंट देखेंगे, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, तो आप इसी को लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड इन टू ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, तो वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो ब्रेन चाइल्ड है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस की, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो एम्पावर करता है ऑल इंडिया सर्विस को, तो यहाँ पे 312 आर्टिकल है जो इसका सही आंसर है। हु स्टेटेड द बजट इज अ सीरीज ऑफ गोल्स विद द प्राइस टैक्स अटैच्ड इट, तो यहाँ पे विल्डेस्की ने स्टेट किया था कि बजट इज अ सीक्वेंस ऑफ गोल एंड प्राइस टैग अटैच्ड इट। फिर यहाँ पे दिया गया है कॉन्सेप्ट और थिंकर की पूछा गया है पबेड में, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि टेलर ने इंसेंटिव सिस्टम दिया था, टेलर का इंसेंटिव सिस्टम याद करिए, चेस्टर बर्नार्ड का जोन ऑफ एक्सेप्टेंस याद करिए, चेस्टर बर्नार्ड CBA से याद कर सकते हैं कि CBA मतलब चेस्टर बर्नार्ड और एक्सेप्टेंस जोन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। हाई जो है वो स्केलर की बात करते हैं, हायरार्की की बात करते हैं, और हैसबर्ड जो है वो डिससेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। इंटरनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नोन एज, तो यहाँ पे ग्रिप वाइन कहते हैं। इनफॉर्मल जो चैनल होते हैं उसको ग्रिप वाइन कहते हैं कम्युनिकेशन में। इनफॉर्मल चैनल जो होते हैं उनको ग्रिप वाइन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हैंस जे मॉर्गेनथ्यू, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स इज ऑटोनोमस, पॉलिटिक्स रूटेड इन ह्यूमन नेचर, तो ये तो कहते ही हैं, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड एज अ टर्म ऑफ पावर, ये भी कहते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय द यूनिवर्सल मॉरल वैल्यू की बात नहीं करेगा कोई रियलिस्ट, तो यहीं पे आप चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्शल प्लान की बात करेंगे तो यहाँ पे मार्शल प्लान जो मंड किया था वो रीबिल्डिंग ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए किया गया था 1947 में, ठीक है। फिर यहाँ पे अब अगर देखें तो रशिया हैज़ बीन गिवन अ परमानेंट सीट ऑन द वाई, तो यहाँ पे पूछा गया, तो ये सक्सेसर ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन था इसलिए उसको परमानेंट सीट दी गई है। मेजर आर्गुमेंट ऑफ नॉन रियलिज्म ऑफ केनेथ वॉल्स इज दैट द स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्टर, तो वो बता स्ट्रक्चरलिस्ट थे तो उन्होंने बताया था कि स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्टिव, आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नॉन रेस्पिरेटरी प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज पॉलिसी टूवर्ड नेबरिंग कंट्रीज इन्वेस्ट करता है किस चीज़ के ऊपर, तो एफर्ट ऑफ इम्प्रूविंग टाइज विद द नेबर कंट्रीज विथ रेस्पिरेटरी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की जो पॉलिसी है टूवर्ड द नेबरिंग कंट्रीज वो फॉलो करती है एसिमेट्री विच कंसीडर इम्प्रूविंग रिलेशन विद नेबर कंट्रीज विदाउट म्यूचुअलिटी। फिर अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आपको लगाना है तो इंडियन सोवियत फ्रेंडशिप को अगर आप देखें तो 1971 में हुई थी। फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑफ पोखरण 1974 में हुआ था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुई थी। एडॉप्शन ऑफ प्रोग्राम इंडिया में 1991 में हुआ था। तो यहाँ से आप 3 पहले रहेगा, ये आप जान के लगा सकते हैं। इजी टू क्रैक क्वेश्चन था यहाँ पे। WTO की अगर प्लीड करते हैं फॉर द फ्री ट्रेड ब्रिंग करती है प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल द देयरफॉर इट प्रमोटेड, तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसको ट्रू मानेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज विद द ग्लोबल इकोनॉमीज थ्रू द सिस्टम ऑफ ट्रेड हेल्प देम टू एक्सपोर्ट गुड्स अब्रॉड एंड एक्सपोर्ट गुड विच दे नीड, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 14th सार्क समिट जो हुई थी न्यू दिल्ली में 2007 में वो किस चीज़ पे स्ट्रेस करती थी, तो अगर उस चीज़ पे बात की जाए तो इंटर रीजनल कनेक्टिविटी के पर बात करती थी।
फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ यूएन की बेस्ड ऑन देखें तो यहाँ पे ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल की बात कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम करता था। यहाँ पे ये मेंशन है यूएन चार्टर 7 में। तो यहाँ से अब आपका ये पेपर ख़त्म होता हुआ। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। आपने 25 मिनट में लगभग ये पूरा पेपर ख़त्म कर लिया है। सो इट इज़ गुड फॉर यू।